हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन विश्वजीत बैच। आज हम बात करेंगे मैथ्स और चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिथमेटिक प्रोग्रेशन। कल की क्लास में हमने बेसिक को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, एज वेल एज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज नंबर 5.1 से रिलेटेड, और आज हम बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस की। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम एंड सी द वेरियस क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द एक्सरसाइज नंबर 5.1। लास्ट कौन सा हो गया था हमारा? ये थर्ड पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, फोर्थ देखिएगा। ऐसे ही करो, ऐसे रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जब भी आपको लगेगा डाउट तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी। तो क्या फाइंड करना है आपको? कॉमन डिफरेंस मीन्स डी फाइंड आउट करना है, एज वेल एज हमें क्या फाइंड आउट करना है, आगे की 3 टर्म्स भी हमें फाइंड आउट करनी है। यस और नो? सबसे पहले चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं है। तो यू नो वेरी वेल डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो 4 माइनस 2 आंसर कितना है? ओके नेक्स्ट, ये क्या आ जाएगा? A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा? 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पक्का? ठीक है, तो क्या ये एपी है? नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे? नो, इट इज नॉट एन एपी। क्या आगे की लगाऊं 3 टर्म? निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। आज मैंने क्वेश्चन भी दिए थे, आप देखे भी होंगे। आज के टेस्ट पेपर में मैंने इसके क्वेश्चन रिलेटेड दिए थे, थोड़े से चेंज करके। देखो आगे, यहाँ है ये 2 A1, ये क्या है A2 A3 एंड दिस इज A4। सबसे पहले डी निकालने की ट्राई करें। A2 माइनस A1 कैसे निकालते हैं डी? तो ये 2 हो गया और ये माइनस, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा 5/2 और माइनस का क्या आ जाएगा 2। 2 क्या आ गया? एलसीएम 5, ये क्या हो जाएगा 4। यस और नो? इसके आगे क्या आएगा? ये यहां तक कोई समस्या? फिर डी निकालते हैं बेटा। A3 माइनस क्या आ जाएगा? A2। A3 की वैल्यू कितनी है? 3 और माइनस का क्या आ जाएगा? 5/2। 2 क्या ले लिया मैंने? एलसीएम, ये आ जाएगा 6 माइनस 5, कितना आ गया? क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? इट मीन्स इट इज एपी। भाई यार क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? इट इज एपी। यहां लिख देता हूं यस इट इज एपी, ये एपी है। यस और नो? अब अपने को आगे की क्या निकालनी है? 3 टर्म और निकालनी है। तो 7/2 में 1/2 ऐड किया तो कितना आएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। ये तो पता कि नहीं पता आपको? खाली डी को प्लस करते जाएंगे। किसको प्लस करते जाएंगे? डी। तो 7/2 में 1/2 प्लस किया तो कितना आएगा? 8/2, 4 आएगा ना। वेरी गुड, क्या आएगा? 4। ये आंसर देख रहा है, बाप रे, खुद पे भरोसा नहीं है। नेक्स्ट, 4 प्लस 1/2 कितना आएगा? बताओ फटाफट। 4 प्लस 1/2 क्या आएगा बेटा? 9/2। क्या जाएगा? 9/2। आगे और बताओ। 9/2 में 1/2 5, फिर आगे 1/2 11/, बस उसने जो बोली थी वो निकाल दी। यस और नो? आया कि गया? ये क्वेश्चन तो बड़े आसान लगते हैं। नहीं सर, ऐसे ऐसे कराओ सर, मजा आ जाता है सर, है कि नहीं? इसमें तो टॉप मार देंगे सर हम। ये हमारा A1 है, ये A2 है, और ये A3 है, और ये A4 है। अगर यहाँ डी की निकालें तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? A2 माइनस A1। बताओ ये कितना है? माइनस 3.2 माइनस, और ये क्या आ जाएगा? माइनस का 1.2। तो माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, कितना आंसर आएगा? ये माइनस का 2। यस और नो? और चेक करते हैं डी बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है डियर स्टूडेंट? माइनस का 5.2। फिर माइनस करेंगे तो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस 3.2। अगेन आंसर क्या आ गया? डी। माइनस का, यहाँ क्या बोलेंगे? यस इट इज एन एपी। यस और नो? इसके आगे की टर्म क्या आ जाएगी? आप देखो डी कितना आ रहा है? 2। इधर माइनस का 9.2, फिर माइनस का, फिर माइनस का, बस 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 बस। यस और नो? आया कि गया? सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा है? जनिशा। यस, मजा आ गया है कि नहीं?
ये हैप्पीनेस दिख रही है यार, क्या है, मजा आ रहा है ना? ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो लेवल के गट्टे, क्या कहना, आ रहा है जा रहा है? ये माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और ये 2, ये A1 है, ये A2 है, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। तो D बराबर कितना आ जाएगा? A2 माइनस A1, तो D बराबर -6, माइनस और माइनस का क्या आ जाएगा 10, तो -6 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कोई डाउट आया कि गया? फिर आगे देखिए डियर स्टूडेंट, D बराबर क्या निकालेंगे? A3 माइनस A2, तो ये कितना आ जाएगा? -2 माइनस -6। क्या D सेम आ गया? क्या बोलेंगे? यस इट इज AP। तो यहां लिख देंगे यस इट इज AP। कोई समस्या यहां तक? अब 3 और टर्म निकालनी है, बताओ क्या करें इधर? 6, 10 और 14। ठीक, एंजॉय करो यार, तुम्हें तुम्हारे वाले क्वेश्चन आ रहे, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए यार, वास्तव में मजा तो इसमें आ रहा है। यस और नो। फिर तुम्हारे वाले नहीं आए तब तुम्हें जोर आ जाएगा, अरे यार ऐसे क्यों करवा रहे हैं, है कि नहीं? देखो आरबीएससी में किसी को 98 के आसपास लाना है तो मान के चलिए आपको एनसीईआरटी को रगड़ लेना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। यस और नो? कुछ भी नहीं, मतलब एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन मत करिए आप 98 आरबीएससी में। इवन एसएस में भी कह रहा हूं मैं आपको, सीबीएसई में लाना है तो आप सब रगड़ लीजिए, यस और नो। ठीक है, सब रगड़ने का मतलब ये हुआ, जो आपको मैंने टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की है उसको रगड़ रगड़ के कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर लीजिए। और एसएस की बात करें तो ओसवाल ले आइए, मोर देन एनफ है। ठीक है, और कौन सी सब्जेक्ट है तुम्हारी जो टफ लगती है तुम्हें? इंग्लिश तो टफ नहीं लगनी चाहिए, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, यस और नो? संस्कृत कहाँ आती है तुम्हारे बेवकूफों? आरबीएससी वालों का करेंगे जुगाड़ और आप करेंगे फतेह, यस और नो? लास्ट के 2 महीने में एक सर बुला लेंगे जो आपको 2-2 घंटे पढ़ा देंगे। ठीक है, मोर देन एनफ पढ़ाएंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे, और उस पढ़ाने के बाद तुम्हारा अक्कल और ताला दोनों खुल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? कोई समस्या? आगे बढ़े क्या? ये आपके लिए है क्वेश्चन। कलेक्टर साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इनमें से कौन एपी है? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। ये कौन धुमाधुम कर रहा है? बैठो, मैं तो बापू का बाप है। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, यस और नो? अच्छा बताएंगे तो D बराबर यहां लिखें A2 माइनस A1। ये आरबीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 प्लस √2 -3, तो ये कितना आया? √2। कितना आया? D बराबर, आज कृष्णा नहीं आएगा क्या? कॉल आ गया था, ओ उसका, वेरी गुड। होता है, अब क्या करें, भागना पड़ता है, बीवी बच्चे। 3 प्लस √2, यस और नो? यहाँ क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2√2 -3 माइनस √2, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या है? √2। ये भी है, यस और नो? लिखेंगे यस इट इज एन एपी। यहां तक कोई समस्या? अब मुझे बताओ यहां क्या करें, कैसे सॉल्व होगा डियर स्टूडेंट? आगे इसके आगे क्या आएगा? ये 4 प्लस 3√2 ऐसे आएगा? कैसे आएगा? ये गलती मत करना, ठीक है? ये गलती बहुत सारे करेंगे एग्जाम में। 3 का 3 रहेगा, 4√2, फिर 3 का 3, 3 प्लस, यहां तक कोई समस्या? मैं आ रहा हूं, इतने में 3 क्वेश्चन आप कर लो। ठीक, सबको देखूंगा मैं, चेक करूंगा, ऐसा नहीं आलसी बन के चलेगा ही, और बातें कोई नहीं करेगा।
चलिए यहां तो कोई दिक्कत किसी को, सबने कर लिए? सभी के क्वेश्चन हो गए ये? अब ध्यान देना यहाँ पे, है ना? करोगे, समझ में आ गए सभी के? आगे बढ़े। हाँ, नहीं है? कौन सा नहीं है? 6 वाला कौन सा? ये वाला? ओ लो, क्या होगा? A1, A2, A3 और ये क्या है? A4। यस और नो? अगर यहाँ D निकाले, क्या निकाले? D। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस क्या है? A1। ये है 0.22 माइनस 0.2, क्या आंसर रहेगा? 0.02। अरे 0.02। अगर मैं फिर D निकालू तो D बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। 0.222 माइनस 0.22, आंसर क्या आ जाएगा? क्या ये दोनों D सेम है? इट इज AP और नॉट? हम लोग कहेंगे इट इज नॉट एन AP। कोई डाउट किसी को? आया कि गया? कितने लोग समझ में आ गया बताओ पहले तो? क्यों खुश हो रहे हो? कोई समस्या? नेक्स्ट कौन सा 15? आगे बढ़ रहे हैं? मस्त रहो, ठीक है? और फोन ऑन मत कराओ प्लीज। बता दिए उसको सब किसी से? अरे कह रहा हूं उधर भेज दो उसको भेज दो उधर। बोला कि सर स्ट्रिक्ट है, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? ये वही क्वेश्चन है। देखो A1, A2, A3, A4, यस और नो? D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2। D बराबर A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा? 6। क्या ये AP है? तो मैं सीधा ही नो लिख दूं? ओके, ठीक है। ये AP है कि नहीं? RBSC का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। यस और नो? कितना डिफिकल्ट है, नहीं? टाइम लगता है समझने में, भी टाइम लग जाएगा ये तो। वेरी गुड। 2A माइनस A कितना आ जाएगा? A। फिर 3A माइनस 2A क्या आ जाएगा? A। यस इट इज AP। ये क्या आ जाएगा? कितना डिफिकल्ट था? यस और नो? डिफिकल्ट था ये? खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये A1, A2, A3, A4, D बराबर A2 माइनस A1, A स्क्वायर माइनस A कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा A माइनस। यस और नो? D बराबर A क्यूब माइनस A2 कॉमन आ जाएगा A स्क्वायर, अंदर आ जाएगा A माइनस। क्या D सेम है? क्या ये AP है? क्या लिख देंगे? वेरी गुड, इंटेलिजेंट। इसको लूट टू लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे? टू लूट टू। यस और नो? इसको क्या लिख देंगे? इसको आया कि गया? साफ साफ दिख रहा है ये AP है या नहीं है ना? आगे कौन सा लूट टू? आगे कौन सा लूट टू? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए पहले किसको सॉल्व करोगे? रूट वालों। यस और नो? रूट वाले को क्या बनाएंगे? जहां तक बाहर निकल सके उसको बाहर निकालो, बाकी सब आपको पता चल जाएगा। यहां तक कोई डाउट? ठीक, इजी है। नेक्स्ट, √3 का तो क्या लिखा? √3। इसको क्या लिख सकते हैं? √2 √3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 3। इसको क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड। ये A1 है, ये A2 है, A3, A4। D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो √2 √3 माइनस √3, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1। यस और नो? अरे आ तो रहा है तुम्हें? फिर D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? A3 माइनस A2। बताओ क्या A3 है? माइनस क्या लिखूं? √2 और इसको क्या लिख सकते हैं? √3 कॉमन आ गया, √3 माइनस क्या आ गया? √2। क्या D सेम है? आंसर क्या आ जाएगा? ये 1 है, ये 9 है, ये 25 है, ये 49 है। ये डिफरेंस करें कितना आएगा? ये कितना आएगा? क्या सेम है? आंसर क्या आ जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, RBSC के लिए ध्यान रखना। ये 1 है, 25 है, 49 है और ये 73।
मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस 24 और 24, यस इट इज एपी, यस इट इज एन एपी। ओके, तो यहाँ कितना आएगा बताओ? 97 में 24 प्लस करो, कितना आएगा? 130 और प्लस कर दो 24, 150। कोई समस्या है यहाँ तक? कितने लोगों को समझ में आ गया? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? मैं एक ही क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, जब एग्जाम का प्रेशर होता है तब छोटी छोटी चीजें भी हमें ऐसी लगती है हैवी लगने लग जाती है कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा मुझे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़े क्या? कोई बात नहीं, 131 नहीं है क्या? लॉलीपॉप है। 141 आ गया समझ में? ये कोई डाउट किसी को? ये आपको फॉर्मूला सारा समझा चुका हूं मैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स भी मैं आपको समझा चुका हूं। आगे एक्सरसाइज 5.2 किसकी बात करते हैं? 5.2। ये 5.2 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना है ना। 5.2 के क्वेश्चन सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शुरू करें क्या? आरबीएसई के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने सीबीएसई बेसिक ले रखी है उनके लिए तो वरदान है ना। स्टैंडर्ड ले रखी है उसके लिए अभिशाप है। यस और कुछ कुछ तो आएंगे, ठीक है, जहां आएंगे बता दूंगा, देख लेना। अब देखो एक टेबल दे रखी है, ए सब यहाँ पे ध्यान देना ना, अलर्ट मोड पे। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन। ए क्या है डियर स्टूडेंट? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? और ए एन क्या है यहाँ पे? nth टर्म, या बोल सकते हैं लास्ट टर्म। यस और नो? अब देखो हर एक क्वेश्चन का अपने को अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना, मैं सॉल्व भी कराऊंगा यहाँ पे, ध्यान देना। यहां देखिएगा क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म। ये क्या दे रखा है? डी। ये क्या दे रखा है? एन। क्या निकालना है? ए एन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए एन? झुक गई नजर और मिल गया फॉर्मूला। यस और नो? नहीं, आप बताइए जनीशा। घर पे जाके प्रैक्टिस करिए बेटा, प्लीज प्रैक्टिस करिए। इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रैक्टिस, बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। गट्टेश्वर धाम इंटू डी। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। गट्टेश्वर धाम प्रैक्टिस करते हुए यहां क्या लिखेंगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अब बताइए कलेक्टर साहब, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? फर्स्ट वाले 7 लिख दे, 7 लॉक कर दें। एन की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है? 3। अगर सॉल्व करते तो 7 प्लस 7 इंटू 3। यस और नो? 7 और ये कितना होगा? 21। कितना हो जाएगा? कितना आया? कोई डाउट किसी को? कितना आया ये? 28। कोई समस्या तो बोलो अभी के अभी। आया कि गया? क्या हुआ? दिख रहा है? यस विजिबल है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या तो बोलो किसी को भी। आगे बढ़ू मैं। अब क्या निकालना है? डूंगरपुर डी, कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही वाला फॉर्मूला। अरे यस और नो? ए एन इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे ए कितना दे रखा है और ए एन कितना है? 0 है। यस और नो? ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 18। एन की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1। और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर निकालनी है? तो ये माइनस का 18 जाएगा तो प्लस का 18। यस और नो? इज इक्वल टू ये क्या होगा? 9D। तो D बराबर 18 में किसको डिवाइड कर देंगे? 9। कितना आंसर आ जाएगा? 2। कोई डाउट? आ तो गया सभी को? तो ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया और यहाँ आंसर कितना आ गया? D इज इक्वल टू 2। कोई समस्या? अब तो आप निकाल ही दोगे यार। यहाँ A निकालना है, यहाँ N निकालना है और AN। फॉर्मूला हमेशा कौन सा लगेगा?
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कर लोगे? आगे बढ़ू मैं? ठीक है, नहीं समझ में प्लीज पूछ लेना है ना, ऐसा नहीं कि सर ये छोटा क्वेश्चन पूछेंगे सर उड़ा देंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका राइट से आप पूछिए आराम से, जो भी नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन दी फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, हमें करेक्ट चॉइस क्या है उसको यहां पे चूज करना है। क्या निकालना है? 30th टर्म। क्या निकालना है? 30th टर्म। किसकी निकालनी है? एपी। फर्स्ट टर्म क्या है? A1 इज 10। ओके, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? A2 माइनस A1। पहले से बोला ये एपी है, यस और नो? तो चेक करने की जरूरत नहीं है, खाली हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। माइनस का क्या आ जाएगा? 3। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोली है? A30। मैंने सीखा इसको लिखते कैसे हैं? A प्लस 29D। डायरेक्ट कैसे लिखा कलची? कलची की एक्टिंग होती ऐसे, ये मेरे को ऐसे करने नहीं आता है। ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस और नो? आप बताओ nth टर्म की कौन सी निकालनी है? 30। एन की जगह 30 रखो। 30 माइनस वन कितना आया? आया कि गया? क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें बार बार नहीं लिखूंगा मैं, आपको डायरेक्ट आना चाहिए अब कि यहाँ 30 लिखा है, यहाँ क्या आएगा? 29। आया कि गया? क्या बात है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है भाई, ए की वैल्यू कितनी है इधर? 10। 29 और माइनस का क्या आ जाएगा इधर? 3। यहां तक कोई समस्या? 10 का 10 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। आया या गया बताओ? कोई समस्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 3 इंटू 9 कितना हुआ? 27 आया? यस और नो? कैरी जनरेटेड 2। 3 टू सा क्या हुआ? 6। ये कितना आया? 87। वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा? -77। कौन सा ऑप्शन है? सी। कोई समस्या यहां तक? आया कि गया? क्या कह रहे हैं कलेक्टर साहब? चलिए नेक्स्ट, कौन सी टर्म निकालनी है? कलशी A11 बराबर क्या लिखूं मैं? ए प्लस कैंडी के टेंडी। वेरी गुड, क्या है? टेंडी। आया कि गया? चलिए भाई, फर्स्ट टर्म क्या है? -3। क्या निकालते हैं? D4 डूंगरपुर या कॉमन डिफरेंस? वेरी गुड, डूंगरपुर ये सीधा निकाल देंगे कुछ भी। ये माइनस का 1/2, ये माइनस और माइनस का क्या है डियर स्टूडेंट? 3। माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। एलसीएम क्या आया? 2। माइनस का 1, इधर क्या आ जाएगा? 6। 5/2। क्या आया? 5/2। आया कि गया? आगे बढ़ू मैं? यहां तक समस्या किसी को? पक्का? भाई A11 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या बेटा? माइनस का 3 प्लस 10 इंटू 5/2। कितनी बार गया ये? -3 प्लस 25। आंसर कितना आया? क्या 22 कहीं दिख रहा है? कोई समस्या यहां तक? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, बहुत ही इजी और लप्पू सा क्या था क्वेश्चन। अब लप्पू झन्ना क्वेश्चन आएंगे। कैसे डॉट डॉट दिख ले, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये करते हैं क्वेश्चन मार्क, 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 क्वेश्चन मार्क। यस और नो? है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है।
चलिए यहाँ हमने जो क्वेश्चन मार्क किया उसको सॉल्व करते हैं, कैसे ये क्वेश्चन होंगे उसको भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। क्या हुआ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत इजी आप लोग कर ही लेंगे, बहुत इंटेलिजेंट है सब इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है A1 है, ये नहीं पता तो क्या ले लेंगे A+D, और यस और नो, और 26 क्या कहलाएगा A+2D। कोई दिक्कत आया, वेरी गुड। A+2D बराबर कितना है 26, A बराबर कितना है 2, A की जगह मैंने लिख दिया 2 प्लस 2D बराबर 26, 26 माइनस 2 कितना आएगा 24, D बराबर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12। कोई डाउट आया कि गया, बड़े मजे ले रहे हैं आप। अब D का वैल्यू 12 आ गया, A भी है, तो मुझे बताइए 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये आया समझ में कि गया, मतलब A+D ये हो जाएगा 2 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। कोई समस्या, ये वाला करते हैं थोड़ा ये मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। वैसे कोई मजेदार है ही नहीं, सब फर्जी क्वेश्चन है। बताओ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन, फोर्थ। ध्यान देना, इधर -4 है और 4 वैल्यू हमें नहीं दे रखी, और लास्ट में क्या दे रखा है 6। बताओ फर्स्ट टर्म कितनी है -4, ये क्या कहलाएगी A+D, A+, और फाइनली क्या कहलाएगा A+5D बराबर कितना है 6। A का वैल्यू रख दें यहां से, कोई इशू किसी को, तो 5D बराबर कितना आ जाएगा, कितना आया 10, तो D बराबर कितना आएगा 10/5 इज इक्वल टू 2 आ गया। A भी है और हमारे पास क्या है D भी है, कोई समस्या किसी को, क्यों बार बार देखते हो अपने पति को, क्यों लड़ा रहे हो। तो D भी है और हमारे पास क्या है A भी है। बताओ A+D, तो -4 + 2 कितना हुआ माइनस, फिर -2 हो गया, इधर क्या करेंगे -2 + 2 कितना आएगा 0, 0 + 2 कितना आएगा 2, 2 + 2 कितना आएगा। कोई डाउट आया कि गया, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म कहते ही हमें पता चल जाना चाहिए किसको निकालना है हमें। यहां तक कोई समस्या तो बता दो डियर, आया या गया, गया भी चला जाता। फर्स्ट टर्म क्या है डियर स्टूडेंट, डी कैसे निकालेंगे 8 माइनस कितना आ गया, गुड आउट, फॉर्मूला क्या लगाएंगे इज इक्वल्स टू an कितना है, लास्ट टर्म दे रखी है ना, यस और नो, किसकी वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला क्या लगेगा a n बराबर, तो ये 78 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 5, तो 78 माइनस 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 n माइनस 1 आया कि गया। 78 माइनस 3 कितना होता है 75 में किसका डिवाइड किया, तो n ये कितना देगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। कितने लोग समझ में आ गया, कोई समस्या इसमें किसी को भी, कंफर्म, आगे बढ़ूं मैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बाकी कल करेंगे, कल निपटा देंगे इसको। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, वापस क्या पूछ रहा भाई, हर एक में, यहां पर भी क्या निकालना है n, यहां फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1, 13 माइनस 7 कितना आएगा, कंफर्म 5 आएगा कि 6 आएगा, कौन बोला था ये 5, क्या गड़बड़ कर रही हो बेटा। चलिए फिर an कितना है, अरे बोलो तो सही किया, an कितना है,
गजब के लोग हैं, टोपी बाज है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज एन माइनस वन एंड डी इज 205 में से क्या माइनस कर देंगे, डिवाइड में किसको कर देंगे, बताओ डियर स्टूडेंट, ये कितना आएगा आंसर, 198 में किसको डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, n बराबर 33 प्लस क्या आ जाएगा 34। यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ, आया या गया। नेक्स्ट देखिएगा इधर, फर्स्ट टर्म कितनी है इधर, d बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा 15 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 80, अरे यस और नो, माइनस का क्या रह गया, नहीं 16 70 नहीं 2 1/2 क्या रह जाएगा 2 1/2। आया कि गया डियर स्टूडेंट, ये कैसे आ गया, ये पूछना था कब आ गया, गजब यार, निधि पूछ गया लग रहा है तुम्हारे अंदर, फटाफट समझ में आ रहा है। 15 और ये 1/2 है, आधा बच गया 16, 17 और 18 कितना बचा 2, कितना बचा 2.5, कितना बचा 2.5। अरे आया कि गया, अब आप वो भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, दोनों फर्क पड़ता नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा ये माइनस का 5/2। कोई समस्या किसी को, ए एन कितना, ए एन माइनस का 47। सभी का आंसर क्यों करना चाहिए यार, सो रहे हो क्या, एनसीईआरटी को इजी मत लो बेटा, गलती से एनसीईआरटी से पेपर आ गया तो आपकी सीआरटी निकल जाएगी, ध्यान रखना, एन अलग हो जाएगा, ठीक है, किसी भी चीज को हल्के में मत लो, ध्यान रखना। मुझे बताइए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की वैल्यू कितनी है -47, ए की वैल्यू कितनी है प्लस एन माइनस डी का कितना है, वेरी गुड, -47 में माइनस क्या होगा, नीचे माइनस का 5 क्या होगा डिवाइड, n-1। कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक है। ये प्लस करो कितना है 8 और 8 16, ये 15 हो गया, ये जैसे 1 ये कितना हो गया 65, ऊपर 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर -5 माइनस माइनस कितनी बार गया, n बराबर 26 प्लस 1 27। आ गया सभी को, कोई समस्या किसी को, कितने लोग समझ में आ गया जो पढ़ाया हुआ आज, आ ही जाएगा एनसीईआरटी है, एक्स्ट्रा करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। ओके, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एसके सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आपका दिन शुभ रहे। ओम नमः शिवाय।